दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो शेखर कुमार यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ जांच की तैयारी कर ही रहा था कि तभी राज्यसभा से एक चिट्ठी आ गई और पूरी प्रक्रिया को विराम लगा दिया, फुल स्टॉप। ये जो पूरा मामला है उनके उस विवादित भाषण से जुड़ा था जो उन्होंने 8 दिसंबर 2024 को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के कार्यक्रम में दिया था। उस भाषण में उन्होंने बहुसंख्यकवाद का समर्थन करते हुए कहा था कि भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा अनुसार चलना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि केवल एक हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी प्रथाओं जैसे कि ट्रिपल तलाक, हलाला को समाज के पिछड़ापन से जोड़ते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के यानी यूसीसी की वकालत कर दी थी। अब अचानक से क्या हुआ कि राज्यसभा से एक चिट्ठी आती है और उनका ट्रायल रुक जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरा मामला समझिए। जब उनका वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, तो चारों ओर से आलोचना हुई थी। राजनीतिक दल, वरिष्ठ वकील, नागरिक संगठन, पूर्व जज, ये सब न्यायिक गरिमा और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी, उनके नेतृत्व में 55 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग इम्पीचमेंट प्रस्ताव दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने न्यायिक आचरण के मूल्यों का गंभीर उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट में शुरू की जांच की बात अगर, तो इस आक्रोश के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो जज है उनको उनसे रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट आने के बाद 17 दिसंबर को तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और 4 सीनियर जजों वाले जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम है, उसने जस्टिस यादव को बुलाकर बंद कमरे में 30 मिनट तक बातचीत की। बताया गया कि उस दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद एक हफ्ते भर हो गए लेकिन कोई बयान नहीं आया। इसके उलट जनवरी 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। उसमें जस्टिस यादव ने अपने भाषण का बचाव किया और कहा कि उनके विचार को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और भाषण समाज से जुड़े मुद्दों की अभिव्यक्ति था जो उनके अनुसार संविधान के मूल्यों से मेल खाता है। उन्होंने इसे ही न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अपने बयान पर वो कायम है। अब राज्यसभा से चिट्ठी आई, क्या चिट्ठी आई? तो देखिए, रिपोर्ट ये है कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में एक कानून के छात्र और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से शिकायत मिलने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक नई रिपोर्ट की मांग कर दी। लेकिन उसी समय एक अप्रत्याशित मोड़ आया, इनडायरेक्ट। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को राज्यसभा सचिवालय की ओर से एक औपचारिक चिट्ठी मिली, जिसमें यह बताया गया कि 13 दिसंबर को दायर किए गए महाभियोग इम्पीचमेंट प्रस्ताव के मद्देनजर यह मामला अब संसद के अधीन विचाराधीन है। इम्पीचमेंट की बात स्वीकार कर ली गई। अब राज्यसभा सचिवालय की इस चिट्ठी में साफ तौर से कहा गया कि इस मामले में संवैधानिक अधिकार सिर्फ राज्यसभा के सभापति और अंततः संसद और राष्ट्रपति के पास है। चूंकि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पहले से ही सक्रिय थी, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन हाउस जांच का फैसला अवैधानिक हो गया, इनवैलिड हो गया। और इसीलिए इसे जब इसलिए इसे अब रोक देना चाहिए ताकि संवैधानिक टकराव और संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन न हो। अब दरअसल होता यह है कि जो जुडिशरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट के किसी काम को या उसके जज को बिना जो संसद समिति के गठन से राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके बिना, इम्पीचमेंट के बिना हटाया नहीं जा सकता जज को। तो इसके बाद कॉलेजियम के सभी सदस्यों को जानकारी दे दी गई कि अब जांच आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत के अनुसार से एक जानकारी आई कि न्यायपालिका ने पूरी तरह से ये मान लिया कि ये मामला संसद में पेंडिंग है, तो फिर न्यायिक स्तर पर पैरेलल प्रक्रिया नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट भी और संसद भी दोनों नहीं चला सकता, क्योंकि दोनों अपने में सुपीरियर है। संसद में मुद्दा उठाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। विपक्षी सांसद इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है और एक वरिष्ठ सांसद जो अभी सूत्र से जानकारी आई कि उनकी पार्टी मानसून सत्र में इस बार सरकार से जवाब मांगेगी। कहना है कि बजट सत्र में सभापति ने कहा था कि वह प्रस्ताव सांसदों के हस्ताक्षर की वैधता के जांच पर ही है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई। इस बीच में जस्टिस यादव
का रुख भी कायम है। उन्होंने ना तो सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगी है, न ही अपने बयान को वापस लिया है। उन्होंने कहा है कि न्यायाधीशों यानी जजों पर अक्सर एक तरफा हमले होते हैं और उन्हें वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों से समर्थन मिलना चाहिए। अब आगे क्या कुछ होगा, ये इम्पीचमेंट अगर वो आता है तो उसमें पता चलेगा कि जज यादव के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल ये पूरी अपडेट थी और आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।